चुनावी मैदान में उतरते ही नेताओं की एक एक जानकारी जनता के सामने आ जाती है, क्योंकि नामांकन के साथ दाखिल किया गया हलफनामा उनकी जिंदगी की कई बड़ी बातें खोल देता है। अब चर्चा हो रही चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की। एक ऐसा नाम जिसने पिछले करीब 15 सालों में देश के कई बड़े नेताओं और पार्टियों के चुनावी अभियान की रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी और थलपति विजय तक कई बड़े चेहरों के चुनावी सफर में प्रशांत किशोर की रणनीति की चर्चा होती रही। लेकिन अब सवाल ये है कि जब खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं तो उनके अपने हलफनामे में क्या क्या दर्ज है, कितनी संपत्ति है, पत्नी के पास कितनी दौलत है, कितनी पढ़ाई की है और कितने मुकदमे चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN TV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं संपत्ति से। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के पास कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी करीब 22 करोड़ 19,97,000 रुपए की है। वहीं उनके पास नगद राशि सिर्फ 65,570 रुपए है। बाकी रकम उन्होंने फिक्स डिपॉजिट, शेयर और इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर रखी है। हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर के HDFC बैंक में 7 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर भी हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 63 लाख रुपए बताई गई। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति की। डॉक्टर जानवी दास पेशे से MBBS डॉक्टर हैं और दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर एडवाइजर हैं। हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल चल संपत्ति करीब 99 करोड़ 55 लाख 16 हजार रुपए, यानी पत्नी की चल संपत्ति प्रशांत किशोर से कई गुना ज्यादा है। पत्नी के पास बैंक FD और सेविंग्स में करीब 67 लाख रुपए हैं। इसके अलावा गुवाहाटी के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में म्यूचुअल फंड निवेश करीब 1 करोड़ 24 लाख 72 हजार रुपए का है। वहीं श्रीराम फाइनेंस में करीब 20 लाख 21 हजार रुपए निवेश किए गए हैं। सोना चांदी के गहनों की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई गई है। अगर बात करें अचल संपत्ति यानी जमीन और मकान की, तो प्रशांत किशोर के नाम रोहतास जिले के शिवसागर में एक बंद पड़ी राइस मिल है। इसे साल 2014 में करीब 25 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसकी मौजूदा कीमत हलफनामे में करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा पटना, दिल्ली के वसंत विहार और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी संपत्तियां हैं। इनकी कुल अचल संपत्ति की मौजूदा कीमत करीब 74 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं उनकी पत्नी के नाम गुवाहाटी में 3 फ्लैट और नोएडा के JP ग्रीस में 1 फ्लैट है। इनकी कुल कीमत करीब 12 करोड़ 42 लाख रुपए बताई गई। अगर पति पत्नी दोनों की चल और अचल संपत्ति को जोड़े तो आंकड़ा करीब 208 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। प्रशांत किशोर की अपनी कंपनी भी है, जिसका नाम है वेदर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में प्रशांत किशोर की 100% हिस्सेदारी है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जन स्वराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा जन स्वराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसी कंपनी ने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को करीब 75 लाख रुपए दान दिया। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपनी निजी आय से भी उन जन स्वराज पार्टी को 10 करोड़ रुपए दिए थे। यानी पार्टी की शुरुआत में प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी की बड़ी आर्थिक भूमिका रही। अब बात शिक्षा की, क्योंकि प्रशांत किशोर अक्सर नेताओं की डिग्रियों और शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठाते रहे। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने साल 1921 में बक्सर के MP हाई स्कूल में मैट्रिक पास किया। 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद साल 1996 से 1999 के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। फिर साल 2001 से 2003 के बीच हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके बाद साल 2010 में फ्रांस के क्लेरमोंट फेरा यूनिवर्सिटी से फ्रेंच लैंग्वेज का इंटेंसिव कोर्स भी किया। यानी देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार की सबसे बड़ी औपचारिक डिग्री राजनीति या कानून में नहीं, बल्कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है। अगर बात करें आपराधिक मामलों की, तो हलफनामे में प्रशांत किशोर ने बताया कि उनके खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें पटना के गांधी मैदान थाने में 2 मामले, सचिवालय थाने में 1 मामला,
परिबहौर थाने में एक मामला शामिल है। इसके अलावा सहरसा सदर थाना, पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर की अदालतों से जुड़े मामले। इन मामलों में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा भड़काना, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा, सरकारी अधिकारी पर हमला, आपराधिक मानहानि, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसी धाराएं शामिल हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मामले में प्रशांत किशोर दोषी साबित नहीं हुए। 4 मामलों में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका भी दाखिल कर रखी है। तो प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे से तस्वीर साफ है। करीब 208 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति, पत्नी के नाम बड़ी संपत्ति, विदेशी संस्थानों से जुड़ी पढ़ाई, अपनी कंपनी से करोड़ों का पार्टी फंड और 8 आपराधिक मामले। अब सवाल ये है कि क्या विरोधी दल प्रशांत किशोर के इसी हलफनामे को चुनावी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर खुद कई नेताओं की संपत्ति, डिग्री और हलफनामे को लेकर सवाल उठाते रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष भी उनके हलफनामे में कोई राजनीतिक मुद्दा तलाश पाता है या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RN TV नेशनल के साथ।